हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम कंटिन्यू चल रहे हैं। आज 18 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। इसमें आए हुए जीके जीएस करंट अफेयर से संबंधित सभी प्रश्नों का 100% सटीक एनालिसिस करेंगे। वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जल प्रवाह बेसिन कौन सा है? इसका आंसर होगा अमेजन। अमेजन बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा जल प्रवाह बेसिन है। अगला है, विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? इसका आंसर होगा 12 घंटे का। विषुवत रेखा पर जो दिन है 12 घंटे का होता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को पूर्ण साक्षरता वाला राज्य घोषित कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों केरल। केरल राज्य को जो है पूर्ण साक्षरता वाला राज्य घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम का भंडार किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में जो है यूरेनियम का भंडार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किस कच्ची धातु से बनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बॉक्साइट। एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट के साथ मिलाकर बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा कावालर। कावालर में जो है एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थित है। नेक्स्ट, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शेयर बाजार किस शहर में स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा मुंबई। मुंबई शहर में जो है भारत का पहला शेयर बाजार स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा चेचक। चेचक जो था बहमनी राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं? तो कोयले के सर्वाधिक भंडार जो है झारखंड में पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है। यदि अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है तो वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूरी पर है, ये ज्ञात करना है हमें। तो हल करते हैं इसे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन के लिए दिशा का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो पूर्व दिशा देखिए इस साइड होती है, पश्चिम दिशा इस साइड, उत्तर और दक्षिण। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने घर से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो किस तरफ जाएगा वो? इस तरफ जाएगा, उत्तर की दिशा में जाएगा। तो ये उसका घर हो गया। यहाँ से वो उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जा रहा है, 3 किलोमीटर जाता है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। तो बाईं ओर मुड़ रहा है और 2 किलोमीटर जा रहा है वो, तो इस तरफ मुड़ेगा और 2 किलोमीटर जाता है। फिर आगे बोल रहा है, पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है। तो दाहिनी ओर मुड़ेगा। कितना चल रहा है? 1 किलोमीटर चल रहा है। फिर आगे बोल रहा है, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो दाईं ओर मुड़ेगा फिर से। देखिए यहाँ से कितने किलोमीटर जा रहा है वो? 5 किलोमीटर जा रहा है। अब आखिरी में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वह अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, यह हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है।
तो इसे हमने नाम दे दिए ABCDEF। तो देखिए हमें यहाँ से एफ से ई से एफ तक की दूरी पता करना पड़ेगा पहले। तो कैसा करेंगे? तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है और हमें यहाँ तक की दूरी पता है। ये देखिए 2 किलोमीटर दी है, तो 5 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो ये बराबर 3 आ जाएगा। उसी प्रकार हमें एफ भी पता करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर दी है, ए से लेके बी तक की। और फिर बी से लेके एफ तक की दूरी ये देखिए 1 किलोमीटर दी है यहाँ पे। तो हम इसे जोड़ देंगे तो हमें एफ की यानी कि टोटल दूरी मिल जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। ये 4। तो हमें अब एफ भी पता है और एफ भी पता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा ए। तो दोस्तों जब कभी किसी त्रिभुज की 2 भुजा दी हो, तीसरी भुजा ज्ञात करने का एक सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देखिए यहाँ पे कर्ण क्या है? ये है कर्ण ए। लंब क्या है? ये हो गया एफ और आधार क्या हो? एफ ही। तो कर्ण का वर्ग निकाल लेंगे हम। ए का वर्ग बराबर लंब कितना आ गया हमारा? 3 किलोमीटर आ गया आधार, और लंब कितना आ गया? 4 किलोमीटर। तो 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग कर हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9। टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। तो ए बराबर क्या आ जाएगा? वर्ग घटाएंगे तो 5। जो ये वाली भुजा है इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर, यानी कि वो घर से अपने घर से 5 किलोमीटर दूर पर है अभी। इसका आंसर होगा 5 किलोमीटर। वह अपने घर से 5 किलोमीटर दूरी पर है। अगला प्रश्न है 6 बालक आनंद, भजोरी, चंदा, देवेंद्र, योगेंद्र एवं प्रवीण एक पंक्ति में बैठे हैं। भजोरी प्रवीण और देवेंद्र के बीच में है, योगेंद्र आनंद और चंदा के मध्य में है, प्रवीण देवेंद्र और योगेंद्र किसी भी अगली स्थिति में नहीं है। यदि चंदा देवेंद्र से अगली स्थिति में नहीं है तो प्रवीण निम्नलिखित में से किसके बीच में है? तो हल करते हैं इसे। तो देखिए दोस्तों ये 6 बालक हो गए। कौन कौन से? आनंद, भजोरी, चंदा, देवेंद्र, योगेंद्र और प्रवीण। आगे बोल रहा है भजोरी प्रवीण एवं देवेंद्र के बीच में है। तो देखिए भजोरी जो है प्रवीण और देवेंद्र के बीच में है। ये प्रवीण है और ये देवेंद्र है। ये देवेंद्र, ये प्रवीण और ये भजोरी इनके बीच में है। फिर आगे बोल रहा है योगेंद्र आनंद और चंद्रा के मध्य में है। योगेंद्र जो है आनंद और चंद्रा के मध्य में है। तो देखिए ये योगेंद्र हो गया, योगेंद्र जो है आनंद और चंद्रा के मध्य में है। तो देखिए ये इस प्रकार से होगा, यानी कि बीच में कौन है? आनंद है। ये आनंद योगेंद्र है, सॉरी योगेंद्र है, ये आनंद है और ये चंद्रा है। योगेंद्र जो है आनंद और चंद्रा के बीच में है। आगे बोल रहा है जो है प्रवीण, देवेंद्र और योगेंद्र किसी भी अगली स्थिति में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे प्रवीण, देवेंद्र और योगेंद्र ये क्या अगली स्थिति है इनकी? नहीं है। यदि चंद्रा देवेंद्र से अगली स्थिति में नहीं है, यदि चंद्रा योगेंद्र से अगली स्थिति में नहीं है, पहले ही है योगेंद्र, निम्नलिखित में से, फिर आगे बोल रहा है प्रवीण निम्नलिखित में से किसके बीच में है? प्रवीण निम्नलिखित में से किसके बीच में है? तो देखिए
तो यहाँ पे प्रवीण जो है, देखिए प्रवीण ये है, तो प्रवीण भजोरी और चंद्रा के बीच में है। ये देखिए, तो इसका आंसर होगा भजोरी और चंद्रा के बीच में। अगला क्वेश्चन है, यदि गुणा का अर्थ घटाना, भाग का अर्थ गुणा करना तथा ऋण का अर्थ जमा करना तथा धन का अर्थ विभाजन करना हो तो, ये हमें कुछ दिया है, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो हमें सबसे पहले बोल रहा है गुणा का अर्थ घटाना, गुणा का अर्थ घटाना बोल रहा है, तो यहाँ का गुणा दिख रहा है हमें कहीं, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है भाग का अर्थ गुणा करना, भाग का अर्थ गुणा करना, तो भाग जो है गुणे में आ जाएगा, तो ये गुणा हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है ऋण का अर्थ जमा करना, ऋण का अर्थ जमा करना यानी कि जोड़ना, तो ऋण कहाँ है, ये 2 और 4 के बीच में, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर बोल रहा है धन का अर्थ विभाजन करना यानी कि घटाना, तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए 8 का गुणा 4 से हो जाएगा, ये 32 हो जाता है। ऋण 2, फिर देखिए 2 का भाग 4 में देंगे तो कितने बचेगा, 2 बचेगा। देखिए +2 से -2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 32, ये इसका आंसर होगा। तो ये थे क्वेश्चन आज के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।